भगवान के मानसिक संकल्प को, भाव को अर्जुन ने समझा और अश्वत्थामा जी महाराज का मुंडन किया, उनके माथे पर लगी हुई मणि को निकाला और धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। शास्त्र और संत कहते हैं वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष वै ब्रह्म बंधूनाम मृत्युर्नान्योस्ति दैहिकः। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए तो उसको उसका मुंडन करा देना चाहिए शिखा के सहित, अथवा अशिख, सशिख अथवा अशिख, और उसका धन हो तो उसको छीन ले और धक्का देकर के घर से निकाल देना चाहिए। इस अपमान की ज्वाला में जलते हुए अश्वत्थामा ने मन में संकल्प कर लिया, अब इन पांडवों के वंश को जीवित नहीं रहने दूंगा। 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा ने 5 बाण छोड़े और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पांडव वंश का जीव था उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो उत्तरा रोती रोती भगवान कृष्ण की शरण में आई और भगवान से कहा, प्रभु भले ही मेरे जीवन का अंत हो जाए परंतु मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं संसार के लोग अपने जीवन की चिंता में घुलते रहते हैं, परंतु एक ये उत्तरा है, माँ है, जो केवल अपनी चिंता नहीं अपने गर्भ में पलने वाले बालक की चिंता करती है। परंतु पूछा क्यों? उत्तरा ने कहा, भगवान मैंने आर्यपुत्र को वचन दिया था, मैंने उनके जाने से पूर्व आर्यपुत्र को वचन दिया था कि भगवान मैं आपके वंश के अंश को सुरक्षित संसार में स्थापित करने के बाद संसार छोड़ूंगी, और जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने इस बालक को मरते हुए देखना नहीं चाहती। भगवान कृष्ण बोले तो इन 5 पांडवों को बोलो, ये तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं। उत्तरा ने कहा, नहीं भगवान, ये संसार के जीव, ये संसार के प्राणी मौत बांट सकते हैं, इन दुनिया के लोगों में जीवन देने की सामर्थ्य नहीं है। अत्र मृत्यु परस्परम, ये सब एक दूसरे की मौत के कारण बन सकते हैं, जीवन देने के कारण बनने की ताकत इनमें नहीं है। उत्तरा माता के इस भाव को भगवान कृष्ण ने जाना। 5 पांडवों को सुरक्षित किया और इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। संसार के लोग कहते हैं कि भगवान उस बालक की रक्षा करने के लिए गर्भ में गए, परंतु संत कहते हैं नहीं, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के भ्रुकुटी विलास मात्र से सृष्टि का लय हो जाए, वो एक छोटे से बालक को बचाने के लिए किसी माँ के गर्भ में क्यों जाएगा? नहीं, भगवान कृष्ण ने विचार किया, संसार में ऐसी माँ बहुत हैं जिन्होंने मुझको अपने गर्भ में धारण किया, और संसार में वो भी बहुत हैं जिन्होंने भगवान के भक्तों को जन्म दिया, परंतु इस उत्तरा में कुछ विलक्षणता है। इतनी बेचैनी, इतनी बेकली अपने गर्भस्थ जीव की रक्षा के लिए है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए इस माँ को तो दुनिया में एक अनूठा सौभाग्य दूंगा, ऐसी माँ को अपनी माँ बनने का सौभाग्य दूंगा, और उस जीव की चिंता में, जिस जीव की चिंता में माँ घुल रही है, उस जीव को अपना सहोदर भाई बनने का सौभाग्य दूंगा। ये चिंतन करके भगवान कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। और सज्जनों, ऐसा दुनिया में अनूठा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला होगा, जब एक ही समय में एक ही माता के गर्भ में दुनिया में भगवान का सबसे उत्तम भक्त और भगवान स्वयं दोनों के दोनों विद्यमान हो। केवल माँ उत्तरा है जिसने अपने कोख में, अपने गर्भ में एक साथ भगवान को और भगवान के भक्त को रखा।
उत्तरा माँ को ये सौभाग्य दिया, राजर्षि परीक्षित की रक्षा की। और भगवान जब द्वारिकापुरी जाने लगे रथ में बैठ करके, तब माता कुंती सामने आकर के खड़ी हो गई। और माता कुंती ने भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए कहा, है केशव, आपके चरणारविंद में बारंबार नमन करते हो। जैसे जैसे बाजीगर की जादूगर की जादूगरी को संसार के साधारण लोग नहीं जान पाते, वैसे ही भगवान संसार के साधारण जीव आपकी महिमा को नहीं जान पाते। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नाट्यधर नट की लीला को संसार के लोग नहीं जान पाते। माया जवनिका छन्न, आप माया के पर्दे में बैठ करके सबको अपने इशारे पर नचाते रहते हो। भगवान, लोग कहते हैं आपके अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। लोग कहते हैं आपके अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना है। लोग कहते हैं आपके अवतार का उद्देश्य पापियों का विनाश करना है। परंतु मुझको तो लगता है आपके अवतार का उद्देश्य कुछ और नहीं, मात्र निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाले महात्माओं के हृदय में भक्ति योग की स्थापना करना है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। माता कुंती ने नई परिभाषा गढ़ दी। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि हरि अवतार हेतु जही होई, इदमित्थम कही जात न सोई। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है कोई दुनिया में बता नहीं सकता, परंतु मां कुंती कहती है कि परमहंस, परिव्राजक, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में अपना जीवन खपा देते हैं, उन महात्माओं के हृदय में भक्ति योग की स्थापना करने के लिए आप अवतार लेकर के आते हैं। भगवान, जब बड़े बड़े महात्मा आपका तत्व नहीं जान सकते, तो मेरे जैसी साधारण स्त्री आपकी महिमा को कैसे जान सकती है? हे केशव, मेरी जिंदगी की कथा और तेरी जिंदगी की कथा एकदम एक जैसी है। तुम्हारे जीवन में भी दुखों का अंत नहीं है और मेरे जीवन में भी दुखों का अंत नहीं है। लाला, तुम्हारा नाम भी कृष्ण, तुम्हारा नाम कृष्ण है, मेरा नाम कुंती है। तुम्हारी राशि मिथुन है और मेरी भी राशि मिथुन है। जितने अक्षर तुम्हारे नाम में हैं, उतने अक्षर मेरे नाम में हैं। तुम्हारा भी जन्म कहीं और हुआ, बचपन कहीं और गुजरा और शेष जीवन कहीं और जा रहा है। तुम मथुरा में जन्म लिए, वृंदावन में पालन हुआ और द्वारिकापुरी में जाकर रहने लगे। कुंती कहती है मेरा जन्म भी मथुरा में हुआ, सूरसेन के यहाँ, और मेरा पालन कुंती भोज के यहाँ हुआ, और अब मेरा जीवन हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की इन विविधता भरी गलियों में बीत रहा है। तुम भी अपने जीवन में कभी एक रात चैन से सो नहीं पाए होगे और एक कुंती भी अपने जीवन में कभी एक रात चैन से सोई नहीं। एक के बाद एक विपत्तियों का प्रहार मेरे ऊपर होता रहा। तुमसे क्या छिपाऊं, साधारण सी अवस्था में एक संत की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तब मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। उन दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए कौतुकवश मैंने सूर्य को बुलाया और उसका ऐसा परिणाम हुआ, मैं बिना विवाह के मां बन गई। और संसार की कोई मां ऐसी नहीं होगी जो अपने शिशु को, अपने गर्भस्थ बालक को त्याग सके। मैंने वो भी कठोरतम कर्म अपने जीवन में किया। मैं समाज के द्वारा तिरस्कृत होने वाले अपने पुत्र के पौरुष को देखती हूँ
और मेरी हिम्मत नहीं होती कि उस कर्ण को स्वीकार कर सकूं। विवाह होकर के पांडु के साथ विदा होकर आई, उस पांडु से संतान नहीं पा सकी। एक ऋषि के अभिशाप के कारण, साप के कारण पांडु के जीवन का अंत हो गया। देवताओं की कृपा और संतों की कृपा से संतान तो पा सकी, परंतु जीवन में सुख नहीं मिला, जीवन में शांति नहीं मिली। बस एक ही प्रसन्नता का कारण है, एक ही खुश होने का बहाना है कि जब जब जीवन में दुख आए हैं तब तब केशव चल करके तुम आए हो, तुम आते हो तो सारा दुख भूल जाती हो। इसलिए भगवान मैं तो प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरा दर्द जान सकते हो, दुनिया के किस व्यक्ति के सामने अपने दर्द की गाथा को सुनाओ। दुनिया में जितने भी दुख हैं भगवान, सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। इन दुखों का परिणाम है कि जब भी ये जीवन में आते हैं तब मन ठीक हो जाता है और तुम्हारी याद आती है, और जैसे ही तुमको याद करती हैं तो तुम चले आते हो। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरोः भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन की महिमा है कि जो एक बार आपके दर्शन कर लेता है उसको फिर संसार का मुख नहीं देखना पड़ता। भगवान, आपने अपनी माता देवकी की रक्षा कंस के कारागार से की, परंतु बहुत दिन के बाद की। इतने पर भी उसके पुत्रों को नहीं बचाया। परंतु माँ कुंती कहती है, जब जब मेरे जीवन में संकट आए तुम चल कर के आए। विमोचिता हम च सहात्मजा विभो और त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विपत्तियों का एक के बाद एक प्रहार मेरे जीवन पर हुआ। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः और मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो। माँ कुंती कहती है, भगवान मेरे पुत्र को विष खिलाकर के मार देना चाहा इन पापी कौरवों ने, आपने जीवन की रक्षा की। लाक्षागृह की धधकती आग में जलाकर के भस्म कर देना चाहा, तब आप बचाने वाले। और हिडिंबा आदि यक्ष आदि उन अदृष्ट पुरुषों से मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाले आप। इन असाधुओं की सभा में, इन दुरात्माओं की सभा में मेरी पुत्र वधु द्रौपदी का अपमान किया जाता था। भगवान, उस समय मेरी पुत्र वधु की लाज बचाने वाले आप। भयंकर वनवास के दुखों से त्रास पाते मेरे पुत्रों को जीवन देने वाले आप। और अभी अभी महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे भयंकर भयंकर महारथियों के बीच में जबड़े में फंसे, मौत के मुख में फंसे मेरे पुत्रों को जीवन देने वाले आप। बुआ कुंती कहती है, भगवान जितना अनुग्रह, जितनी कृपा आपकी मेरे पर हुई, उतनी कृपा तो आपकी अपनी मां पर भी नहीं हुई। आपकी कृपा ना होती तो आज पांडव दुनिया में ना होते, आज कुंती दुनिया में ना होती। प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। इस प्रकार स्तुति करती हुई बुआ कुंती को देख करके भगवान ने कहा, अच्छा बुआ चलो घर चलते हैं। और बुआ कुंती के कहने से भगवान द्वारिकापुरी नहीं गए, हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर को सांत्वना दी, उनके राज्य को व्यवस्थित किया। और एक दिन बाबा भीष्म के दर्शन की उत्कंठा में भगवान कृष्ण चिंतित हैं। अर्जुन ने पूछा, भाई दादा केशव क्या बात है? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन बाबा भीष्म मुझको याद कर रहे हैं, मैं उनके दर्शन करने जाना चाहता हूं। प्रातःकाल होते ही भगवान कृष्ण पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ, गांधारी धृतराष्ट्र को साथ लेकर के, कुंती को साथ लिए बाबा भीष्म के दर्शन करने के लिए चले। तो बड़े बड़े राजर्षि, महर्षि, विप्रर्षि, बड़े बड़े महात्मा सब बाबा भीष्म का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। इन महात्माओं को और भगवान कृष्ण को देख करके बाबा भीष्म ने सबका यथार्थ
योग्य शिष्टाचार के साथ नमन बंदन पूजन किया। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि महात्माओं, बाबा भीष्म पहले जैसे भगवान की शरीर के द्वारा विधि विधान से पूजा करते थे, अब शरीर अशक्त हो गया तो शरीर से पूजा नहीं, बाहर से पूजा नहीं, अब अंदर से पूजा हुई। और ध्यान रखना, जब तक शरीर में सामर्थ्य हो तब तक बाहर से पूजा करना, और जब शरीर अशक्त हो जाए तो वही पूजा अंदर से करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मानसिक उपचारों के द्वारा बाबा भीष्म ने भगवान कृष्ण का और इन संतों का स्वागत सत्कार किया। और जैसे ही पांडवों पर नजर पड़ी, इन पांडवों को देख करके बाबा भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। रंद्री भूतेन चक्षुषा अहो न्यायम अहो कष्टम यद्यूयम धर्मनंदनाः। अरे बड़े अन्याय की बात, बड़े कष्ट की बात है। तुम लोगों के आचरण को देख करके धर्म को आनंद होता, धर्म की समृद्धि बढ़ती थी, और तुम्हारे जैसे लोगों के जीवन में भी संकट। सर्वम काल कृतम मन्ने, भैया काल की महिमा बड़ी विचित्र है। अरे जिस पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर जैसा सम्राट हो, राजा हो, और गदा पांडिर वृकोदर भीम जैसा भयंकर क्रूर कर्म करने वाला गदाधारी योद्धा हो, इस अर्जुन के जैसा गांडीवधारी हो, और गांडीव जैसा धनुष हो, और भगवान कृष्ण के जैसा सुहृत हितैषी हो, वहां भी विपत्तियां। सर्वम काल कृतम मन्ये, युधिष्ठिर ये काल की महिमा बड़ी विचित्र है। बाबा भीष्म से धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न किए। बाबा भीष्म एक सह करते जाते हैं। राजधर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म, इन सब की चर्चा करते थे। इस सुंदर वाणी को, शास्त्रनिष्ठ परिमार्जित वाणी को सुनकर के द्रौपदी को हंसी आ गई, और द्रौपदी ने कहा, बाबा आपके ज्ञान की कोई थाह नहीं है, आपके विज्ञान की गंभीरता को कोई नाप नहीं सकता, आपका ज्ञान अद्भुत है। बाबा भीष्म बोले, द्रौपदी तेरी हंसी में और तेरी वाणी में व्यंग है, तो यही ना कहना चाहती है कि उस दिन क्या हो गया था। हाँ बेटा मैं जानता हूं, और तेरा प्रश्न उचित है। इसलिए शास्त्रों ने और संतों ने कहा है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा संत हो, उसको हमेशा अन्न शोधित करके खाना चाहिए, शुद्ध अन्न खाना चाहिए। जिसका भोजन बिगड़ गया उसका भजन बिगड़ गया, और जिसका भजन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। जिसका भोजन पवित्र नहीं है उसका भजन पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही बन जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। हाँ बेटा द्रौपदी तुम सत्य हस्ती हो, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं राजसत्ता के मद में चोर दुर्योधन के अन्न को खा करके उचित समय पर मेरी बुद्धि उचित निर्णय नहीं कर सकी थी, इसलिए बेटा मुझको क्षमा कर देना। मैं धर्म का ज्ञान रखता हूं, परंतु समय पर निर्णय नहीं कर सका, उसमें दोष है। मैं राजसत्ता के मद में चोर इस दुर्योधन के अन्न को खा करके भ्रमित हो गया था। अब सबसे मन हटा करके बाबा भीष्म ने भगवान कृष्ण में मन लगाया। भगवान से सीधे सीधे दो शब्द कहे। भगवान से कहते हैं, बाबा भीष्म कहते हैं, केशव अब दुनिया का कोई चक्कर नहीं है, अब मेरा मन दुनिया से संतुष्ट हो चुका है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासो ऋण लोचनोल्लसत्।
हे केशव, जब तक मैं शरीर छोड़ूं तब तक मेरी आंखों के सामने खड़े रहना। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट खिली रहे और मेरा मन आपके इस दिव्य चमचम चमाते हुए पीतांबर से शोभित दिव्य मुखारविंद में समर्पित हो जाए। इस प्रकार सब वृत्तियों को समेट करके बाबा भीष्म ने इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बाबा भीष्म कहते हैं, मेरी ये बुद्धि जिसकी अभी तृष्णा खत्म नहीं हुई है, जो आपको देखने की ललक जिसके मन में अभी बाकी है, प्रभु इस आपके सौंदर्यामृत का पान करने से अतिरिक्त इस बुद्धि को आपके चरणों में सौंप देता हूं। पूज्य श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, वितृष्णा माने विगता तृष्णा यस्याह, जिस बुद्धि से तृष्णा मिट गई है, अब कोई संसार की अभिलाषा नहीं बची है, आकांक्षा नहीं बची है, कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है, ऐसी निष्काम भाव से परिशुद्ध हुई बुद्धि को आपके चरणों में सौंप देता हूं। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, बोले विशिष्टा तृष्णा अवशिष्यते इदानीमपि, जिस बुद्धि के मन में अभी आपके दर्शन की लालसा शेष बची है, उस बुद्धि को आपके चरणों में चढ़ा देता हूं। हे यदुवंश शिरोमणि, आत्मा राम आप्त काम पूर्ण निष्काम प्रभु, आप स्वसुख में विहार करने वाले हैं, परंतु जब कभी इस संसार के इस प्रपंच के प्रवाह का भाव मन में आता है, तब अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर के आप निर्गुण से सगुण, निराकार से साकार हो जाते हैं। जेन यद भव प्रवाह, जिससे संसार का क्रम चलता रहता है। बाबा भीष्म ने भगवान कृष्ण की दिव्य दिव्य झांकियों का दर्शन और वर्णन किया। कहते हैं, भगवान मुझे वो दिन याद आ रहा है, मैं उस दृश्य को कभी जीवन में भूल नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, हे केशव, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। और जैसे ही आपने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले जाना प्रारंभ किया, दोनों सेनाओं के वीरों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। दोनों सेनाओं के वीरों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभरने लग गई। पांडव सोचते हैं कहीं अर्जुन डर तो नहीं गया, और कौरव सोचते हैं क्या हो गया, ये आगे बढ़कर के अकेला निहत्था क्यों आता है। भगवान की प्रभु आपकी इस दिव्य लीला को देख करके मेरा मन मुग्ध हो जाता है। एक साधारण सेवक जैसे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, वैसे ही अर्जुन की बात मान करके आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाए और अर्जुन को दिखा रहे हैं, अर्जुन देख, ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है, ये कर्ण है, ये दुर्योधन है, ये दुशासन है। इस अंगुली प्रक्षेप के द्वारा आप अर्जुन को हमारा पता बताते थे। संसार के लोग समझते हैं कि तुम परिचय कराते हो, परंतु भगवान इस अंगुली प्रक्षेप के द्वारा आपने सब प्रतिरोधियों की, प्रतिद्वंदियों की, शत्रुओं की आयु का हरण कर लिया। और अर्जुन से कहा, अर्जुन ये पहले ही मर गए हैं, इन मरे हुए मुर्दों में केवल धक्का मारने की आवश्यकता है। तुम निमित्त मात्र हो, भव सव्यसाचिन, तुम केवल बहाने बन जाओ, निमित्त बन जाओ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बोले निहता मयैव पूर्वे, ये मैंने पहले ही मार दिए हैं, इसलिए तुम तो केवल निमित्त बन जाओ। भगवान आपने अर्जुन को निमित्त बना करके आयु रक्षणा हितवती, अपने अंगुली निर्देश के द्वारा दृष्टिपात मात्र से इन शत्रुओं की आयु का हरण कर लिया।
और सच बताऊं प्रभु, जिस दिन द्रौपदी के केशों का स्पर्श किया इन पापी कौरवों ने, उस दिन इनकी आयु नष्ट हो गई थी। जिस दिन अधर्म पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत में हराने का कुचक्र किया, उस दिन ये लोग हार चुके थे, मर चुके थे। हे केशव, जिस दिन तुम समाधान के लिए दूत बनकर के आए और दुर्योधन ने आपका तिरस्कार किया, आपकी वाणी को नहीं समझा, आपकी भावना को नहीं समझा, आपका तिरस्कार किया, उसी दिन कौरव मिट गए थे। प्रभु, मैंने आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर ली कि आज यदि भगवान को शस्त्र न उठवाऊं तो माता गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। प्रभु, मैं जीव हूं, अहंकारी हूं, मोह और अज्ञान से प्रेरित होकर के मेरी प्रतिज्ञा अपनी जगह ठीक हो सकती है, परंतु भगवान आपकी प्रतिज्ञा थी कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने तीखे तीखे बाणों से आपको पीड़ित किया, अर्जुन के घोड़ों को पीड़ित किया और अर्जुन को पीड़ित किया। जब तक आप पर प्रहार किया आप विचलित नहीं हुए, और जैसे ही मेरे बाणों ने अर्जुन को निशाना बनाना प्रारंभ किया, आपको क्रोध हो गया, आप रथ से कूदे और एक रथ का पहिया उठा करके मुझको मारने दौड़े। प्रभु, जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ता हो, ठीक उस झांकी को मेरा मन याद करके रोमांचित हो जाता है। प्रभु, मैंने धनुष बाण छोड़ दिया था और आपकी इस कृपा और करुणा का स्मरण करके मेरी आंखें सजल हो गईं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आप मारना चाहते तो केवल संकल्प मात्र से मेरे प्राणों का हरण कर सकते थे, परंतु आपको मारना नहीं था। आपको रथ का पहिया उठाने की आवश्यकता नहीं, आपको चक्र बुलाने की आवश्यकता नहीं। आप तो केवल मेरी प्रतिज्ञा को संपन्न करने के लिए, मेरे वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए अपना व्रत छोड़ करके पहिया लेकर के दौड़ पड़े। अर्जुन आपके पीछे भागता था, केशव केशव ऐसा अनर्थ मत करो, आपकी प्रतिज्ञा है, आपकी प्रतिज्ञा है। प्रभु, वो झांकी मेरे मन में बस जाए। इस प्रकार बाबा भीष्म भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, स्तवन करते हुए, चिंतन करते हुए, भगवान में अपना सर्वभाव समर्पित करके संसार को छोड़ करके इस यात्रा को सुख में पूर्ण करके विदा हो गए। बोली बाबा भीष्म की, भक्त वत्सल भगवान की। इनकी जो सांप्रदायिक, जो वैधानिक रूप से संस्कार होता है, पांडवों ने संपन्न किया। गंगा में स्नान किया, तिलांजलि दी और लौट करके हस्तिनापुर में आए। भगवान सबको व्यवस्थित करके द्वारिकापुरी जाते हैं। द्वारिकापुरी के लोग भगवान का बहुत भावपूर्ण स्वागत करते हैं। इधर राजर्षि परीक्षित का जन्म होता है। उस भाग्यवान शिशु के जन्म उत्सव पर पांडव बहुत दान करते हैं। स्वर्ण, भूमि, बासांसी, हिरण्य भूर बासांसी, भूमि दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। और बड़े बड़े विद्वानों को, ज्योतिषियों को बुला करके पूछते हैं, भगवान इस बालक का भविष्य बताओ। तो बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, राजन ये बालक भगवान राम के समान सत्यसंध और धीर होगा, सत्य वक्ता होगा। महाराजा शिवी के समान ये शरणागत वत्सल होगा और अर्जुन अपने दादाजी के समान योद्धा होगा। अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा और सागर के समान दुस्तर होगा। सब अच्छाइयां हैं, परंतु एक गड़बड़ है। इसके अंतिम समय में एक ऋषि पुत्र के शाप के कारण तक्षक नाम का नाग आएगा डसने के लिए। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो खिन्न हो गए, परंतु संतों ने कहा, महाराज खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तक्षक नाम के नाग डसने का शाप मिलेगा, ये तो ठीक है,
परंतु बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के इसके पाप का शमन होगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। इस उत्सव के अनंतर अचानक एक दिन विदुर जी महाराज आए और विदुर जी महाराज ने पांडवों को सांत्वना दी, परंतु मुख्य उद्देश्य था धृतराष्ट्र को जगाना। धृतराष्ट्र को जगाकर के विदुर जी महाराज ने कहा, अरे अहो अहो जंतो हो जीविताशा, ये जीवन जीने की कितनी तमन्ना जीव में रहती है, कितनी आकांक्षा रहती है, कितना भी दुख भोगता हो, नार की यातना भोगने पर भी मरना नहीं चाहता। महाराज, जिन पांडवों को आपने जहर देकर के मारना चाहा, अग्नि में